बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। क्विकली आपसे दरख्वास्त करूंगा, इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। अलग न्यूज़ आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन जो जड़ांवाला का वाक़या है बहुत खौफनाक है। किस तरह से हुआ है, क्या हुआ है, इसकी बात करेंगे। इसके 3 पहलू हैं, इन 3 पहलुओं की बात करूंगा। सबसे पहले जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं काश आपको इस वक्त इस तरह से मोबाइल पे दिखाने की बजाय स्क्रीन पर एडिट करके बाकायदा दिखा पाता, लेकिन इसमें कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। वो अल्फाज जो हैं उनकी बिना पर मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन इसी में मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो इसमें ये देखिए, आपके एक तस्वीर मौजूद है। ये तस्वीर मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। बहुत कोशिश करेंगे कि नज़र आ सके ऐसी तस्वीर हो। वाक़या क्या है जड़ांवाला में, पहले हुआ क्या, इसकी बात कर लेते हैं। क्यों हुआ इसकी भी बात करेंगे, और क्यों नहीं रोका जा सका इसकी भी बात करेंगे। हुआ क्या है अब तक, इसकी बात पहले कर लेते हैं। 4 अदद चर्चेस, मसीही बिरादरी की इबादतगाहें, वो नजर आतिश किए गए हैं। 40 से ज़्यादा घर इंतकाम का निशाना बनाए गए हैं। आग लगाई गई है, सामान बाहर निकाला गया है, तोड़ फोड़ की गई है, दीवारें तोड़ी गई हैं और लूटा गया है। उनमें मौजूद अगर कीमती सामान था उसको लूटा गया है, सामान गलियों में निकाल कर जला दिया गया है। ये जो चर्च हैं इनको बाकायदा तौर पर फुटेजेस आपने पूरे पाकिस्तान में इसकी वायरल हो रही हैं, वो देख ली हैं। लोग छतों पर चढ़े, ऊपर क्रॉस तोड़ा, उसके बाद अंदर तोड़ फोड़ की। बिशप ऑफ पाकिस्तान आज़ाद मार्शल साहब जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि जब आपने जलाया है तो इमारतें नहीं जलाई, आपने वहाँ पर इंजील मुक़द्दस भी जला दी है। ये सब कुछ हुआ है। इंतहाई खौफनाक मनाजिर हैं जो पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहे हैं। लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में हुजूम है, नारे लगा रहा है, गम और गुस्से का इजहार कर रहा है, और वहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ किया है। अब जानी नुकसान की इसमें इत्तला नहीं आई, उसकी एक रीज़न है, वो भी आपको बताता हूँ। ये जो सूरत हाल है ये ख़राब हुई सुबह कमोबेश 5 बजे के आसपास। अब 5 बजे के आसपास जो कशीदगी पैदा होना शुरू हुई वो हमारे सामने 12 बजे उरूज पर पहुंची, और उसके बाद फिर दोपहर में, और दोपहर के अख्ताम के बाद पूरे पाकिस्तान में उसकी वीडियोस वायरल हो रही थी। ये कई घंटे बनते हैं, और इन कई घंटों में जो इब्तिदा है, वो जो मैंने आपको तहरीर नहीं दिखा रहा, मैं हाथ से लाल रंग से लिखी एक तहरीर है मुसलमानों के बारे में। नौजुबिल्लाह ऐसे कलमात हैं उस तहरीर में कि जो तौहीन आमेज़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। एक बंदे की अपनी तस्वीर है। अब वो बंदा जो है वो वहाँ के पादरी साहब का बेटा है आमिर। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने ये लिखी है और उसने ये किया है। आमिर का खुद का ये कहना है कि मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं ये सब कुछ करूँगा और अपनी तस्वीर भी लगाऊंगा उस पेज पे। तो ये कहता है कि मुझे फंसाने के लिए किया गया है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। लाल रंग से हाथ से लिखी एक तहरीर है। इस तहरीर के बाद मसाजिद में ऐलान हुआ, और उस ऐलान में कहा गया कि ईसाइयों ने कुरान पाक की, दीन की हमारी बेहुरमती की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और हमें जो है वो बदला लेना है, वरना हम किस बात के मुसलमान। इस तरह के ऐलानात मसाजिद से हुए, और फिर उसके बाद हमने मुश्तइल अफराद को ये सब कुछ करते हुए देखा है। मैं मनाजिर देखूँ ना, मुझे किसी चर्च की इमारत के ऊपर चढ़कर क्रॉस तोड़ते हुए लोग, और बाबरी मस्जिद देखूँ तो गुंबद के ऊपर चढ़कर, वो जो गुंबद के ऊपर एक नकरई सा स्ट्रक्चर होता है उसे तोड़ते हुए लोग, चांद तारे को, उन चीज़ों को तोड़ते हुए लोग, या एक नोक निकली होती है उसे तोड़ते हुए लोग। बाबरी मस्जिद की दीवार पर बैठे, ऊपर बैठे, ईंट लेकर, हथौड़ा लेकर उसको तोड़ते हुए, शहीद करते हुए लोग। चर्च के ऊपर बैठे हुए लोग, दीवार तोड़ते हुए लोग। मुझे उनमें और इन लोगों में फ़र्क फिर मैं कैसे ढूंढूं? मैं शर्मिंदा हूँ खुद कि हमने क्या किया है। लोगों के घरों को जलाया है। हिंदुस्तान से जब खबरें आती हैं ना कि वहाँ पर इंतहा पसंद हैं जो आरएसएस का नज़रिया लेकर चलते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लोगों को नारा लगाने पे मजबूर करते हैं, उनकी जान लेते हैं, उनके घरों को जला देते हैं, मुझे उससे कम शिद्दत के लेकिन मिलते जुलते मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। ये वाक़या मुसद्दिक़ा नहीं है, साबित नहीं हो रहा कि सब कुछ किया गया है। जिस पे इल्ज़ाम है वो कह रहा है मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। पुलिस खड़ी हुई है हर जगह, जो फुटेजेस आ रही हैं, और पुलिस वाले बाकायदा ऐसे नौजवानों के गालों पर हाथ रखकर ना कि पुत्र गल सुन ना कर,
وہ कर रहे हैं क्योंकि हुजूम इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे. पुलिस वालों को कई जगहों पे मार पड़ी है, ठीक ठाक मार पड़ी है. ये सब कुछ कर डाला और ये सब कुछ करके हमने वहां पर लोगों को छोड़ दिया आज़ाद. उन्होंने फिर ये तमाम हरकतें की हैं. जानी नुकसान होने से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बच गया. असिस्टेंट कमिश्नर साहब खुद मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं. उन्होंने जो मसीही बिरादरी की कॉलोनी है उस कॉलोनी में लोगों को बताया निकलो, और वहाँ कुछ सिक्योरिटी लगाई. पुलिस का एक इस पूरे मामले में जिम्मेदाराना किरदार ये था कि वो सिक्योरिटी लगी और लोगों को निकाल दिया गया. लोग निकल गए, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है. ये एक पुलिस के किरदार पर एक पॉजिटिव चीज़ है, तो वो बच गए. उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर के पीछे भी लोग गए, असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील कर दिए गए. सोशल मीडिया पर खबर फैल गई कि वो फरार हो गए हैं. ये भी जो किया गया असिस्टेंट कमिश्नर की तब्दीली का काम, ये काम इसलिए किया गया कि टोन डाउन किया जा सके. रेंजर्स तलब कर ली गई थी आखिरी इत्तलात आने तक. अब इस मामले में एक बात और जान लीजिए कि बाकायदा तौर पर मसाजिद से ऐलानात हुए. उन ऐलानात में लोगों को कहा गया और मसाजिद की तरफ से, उनकी इंतज़ामी की तरफ से इस ऐलान के लिए लोगों को रोका भी नहीं गया. तो हमने बाकायदा तौर पर मसाजिद का नाउज़ुबिल्लाह गलत इस्तेमाल किया. ये मनाजिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती की वजह बन रहे हैं. पाकिस्तान का चेहरा मस्ख कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने ये मनाजिर. अब मुझे एक और सवाल करना है. ये सुबह 5 बजे शुरू होने वाली कशीदगी दोपहर 12 बजे तक कशीदगी उरूज पर पहुंची और उसके बाद यह हंगामा आराई हुई. जब ये सब कुछ हो गया है तो कहाँ थी पुलिस? पुलिस ने इन तमाम लोगों को सड़कों पर आकर रुकावटें लगाकर रोकने का काम क्यों नहीं किया? पुलिस, रेंजर्स बाद में बुलाई गई, रेंजर्स पहले क्यों नहीं बुलाई गई? फौज के दस्तों को क्यों नहीं बुलाया गया? इस सूरत हाल को क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? हमने तो ये सुना था अभी 14 अगस्त पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के मुंह से कि हम 14 अगस्त के लिए जो इंतजामात कर रहे हैं, सियासी रैलियों की इजाज़त नहीं होगी. वो सिर्फ पीटीआई को नहीं थी, बाकी तमाम लोगों को थी. उन्होंने अपनी रैलियां वगैरह पूरे मुल्क में की, पंजाब में ख़ास तौर पर की. तो वो हो गया. उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई करेगा और जश्न आज़ादी को ख़राब करेगा तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फेस ट्रेस की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास 1,40,000 अहलकार हैं, हमारे पास कैमरे हैं जिनकी मदद से हम चेहरे शनाख्त करेंगे और अच्छी क्वालिटी के कैमरे हैं और हम नाकाम बना देंगे. यहाँ आपकी ज़रूरत थी. कहाँ था आपका ये तमाम इंतज़ाम? यहाँ आप नाकाम हुए. 9 मई को आपके इस तमाम इंतज़ाम की ज़रूरत थी. आप 9 मई को नाकाम नहीं बना सके, आप जड़ांवाला को नाकाम नहीं बना सके. इस वाक़े ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया है. जब बिशप साहब पूछ रहे हैं ना कि हमारी मुक़द्दस किताबें जल रही हैं, तो फिर आप स्वीडन के वाक़े पर एहतजाज करते हुए कितने अच्छे लगेंगे जब यहाँ पर आपके बिशप ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि आपने हमारे चर्चेस जला दिए, आपने हमारी मुक़द्दस किताब जला दी है. किस मुंह से हम उनसे बात करने के काबिल रह गए? किस मुंह से हम दुनिया भर में होने वाली जो तौहीन है उस पर हम बात करने के काबिल रह गए? हमारे यहाँ ये हुआ है और इसके लिए हमने नाउज़ुबिल्लाह मसाजिद के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है इस इंतहा पसंदी को, इसको दुनिया को दिखाने के लिए, अपने इस इंतकाम की आग के लिए. ये हम पहले भी कर चुके. यह हमने जो सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर वाला वाक़या था तब भी किया था. इससे पहले भी कई बार हम कर चुके. ये हमारे यहाँ बार बार हुआ है, एक बार फिर हो गया है. हम तैयार नहीं हैं वाक़यात को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए, इसके सद्देबाब के लिए, क्योंकि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को अदम बर्दाश्त पढ़ाएं, इसके लिए हम आमादा नहीं हैं. हमारा दीन जो है वो आसानियाँ पैदा फरमाता है लोगों के लिए. हम इस बात को लोगों को समझाने के काबिल नहीं हुए. हम वमा अरसलनका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा. ये हम अपने लोगों को अब तक नहीं सिखा सके. हम अपने लोगों को अदम बर्दाश्त, क्या ये जो कल्चर है, बर्दाश्त नहीं सिखा सके. हम अपने लोगों को तहजीब तमीज़ नहीं सिखा सके. हम नाकाम हैं. यह हमारे एजुकेशन सिस्टम की नाकामी है, हमारी रियासत की नाकामी है, हमारी सियासत की नाकामी है, हमारे इदारों की नाकामी है. और ये नाकामी जो है वो हमारा मुंह काला कर चुकी है. एक बार फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में.